अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और यह 16 अगस्त को समाप्त होगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में श्री हरि विष्णु की पूजा का महत्व है। साथ ही इस दौरान कुछ कार्यों को करने और कुछ कार्यों को न करने के नियम भी हैं। मंगलवार 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो जाएगा। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल सावन महीने में अधिक मास आया है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करें, ग्रंथों का पाठ करें और दान पुण्य करें। अधिक मास में शालिग्राम भगवान की उपासना से भी विशेष लाभ मिलता है, इसलिए हर दिन शालिग्राम भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें। माना जाता है ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की आराधना के लिए श्रेष्ठ कहे जाने वाले अधिक मास का आरंभ 18 जुलाई से हो रहा है और यह 16 अगस्त तक चलेगा। इस मास में प्राणी श्री हरि विष्णु की आराधना करके अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं, कार्य बाधाओं और व्यापार में अत्यधिक नुकसान आदि के संकटों से मुक्ति पा सकता है। विद्यार्थी और प्रतियोगी छात्रों को भी इनकी आराधना से पढ़ाई अथवा परीक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। भगवान पुरुषोत्तम यानी कि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। अधिक मास में हर 3 साल पर अधिक मास यानी मलमास आता है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती। ऐसी कथा है कि जब महीनों का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम परेशान मत हो। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मेरे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूँगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किए जाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और भगवान ने अधिक मास को अपने सारे अधिकार भी दिए। श्री हरि को प्रिय है अधिक मास। अधिक मास में ये कार्य जरूर करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप। अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। यज्ञ और अनुष्ठान। अगर आप काफ़ी समय से अपनी किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में कराए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ब्रजभूमि की यात्रा। पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, कथा का पाठ और कथा को सुनना
श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूक्त का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्रों का जाप करके मनुष्य श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। अधिक मास में निष्काम भाव से किए गए जप तप पूजा पाठ, दान पुण्य, अनुष्ठान आदि का महत्व सर्वाधिक रहता है। परमार्थ सेवा, असहाय लोगों की मदद, बुजुर्गों की सेवा, वृद्ध आश्रमों में अन्न और वस्त्र का दान, विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान, संत महात्माओं को धार्मिक ग्रंथों का दान आदि दान करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए जप तप दान पुण्य का लाभ जन्म जन्मांतर तक दान करने वाले के साथ रहता है। लगभग 3 वर्षों के अंतराल में पड़ने वाले इस महापर्व का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अधिक मास में कुछ कार्यों को करने की मनाही भी है। अधिक मास यानी मल मास में विवाह जैसे कई कार्यों पर रोक रहती है। इसके अलावा नया व्यापार भी शुरू नहीं किया जाता। इस मास में कान का छिदवाना, मुंडन आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। तो पुण्य कार्यों को करके आप भी अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ऐसी ही हमारी कामना है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री हरि।